रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज की चंद अहम और चीदा खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर पूरा पाकिस्तान बाहर निकला। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब, जिसके मतलब कहा जाता था कि सूबा पंजाब के लीडरान जो है दुबक कर बैठे हुए, मगर आज लाहौर ने जिस तरह कमाल किया, जिस तरह बाकी शहरों के अंदर लोग निकले, बाद इलाकों के अंदर बारिश के दौरान लोग छतरियां लेकर निकले। इसमें सबसे ज़्यादा तादाद औरतें छतरियां लेकर निकली। सबसे बड़ी रैली जो है वो शेर अफजल मरवा साहब की रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान हुई। F9 पार्क से लेकर वो चले और इसी तरह करते करते रावलपिंडी के जो जुलूस है वो उसकी तरफ मूव किए और मूव करने के बाद फिर एक बड़ा इज्तिमा हुआ। हर जगह पर पुलिस की गाड़ियां, प्रिजनर वैन, बेशुमार मनाजर जो है वो सामने देखने को मिले। कहीं गिरफ्तारियां, कहीं धक्कम पेल, कहीं डंडा, कहीं सोटा, ये सब कुछ हुआ। सारा कुछ होने के बावजूद अवाम डट गई और अवाम अपना हक नारा लगाती हुई ये नजर आई। साडा हक इत्थे रख। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो मामला जो इस वक्त इशू बना हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर भी बन गया है। जिस यकजहती से पाकिस्तान की आवाम इमरान खान साहब की कॉल पर लबैक कहती हुई आज रोडों पर निकली, ये आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ी तब्दीली का इशारा देती हुई नजर आ रही है। और इसमें सबसे बड़ी अहम बात जो है वो जो दूसरी जमातें हैं वो इसमें शामिल होती जा रही हैं। GDA हो गई, इसके अलावा जनाब महमूद खान अचकजई, मौलाना फजल रहमान साहब जो अभी फैसला नहीं कर सके, वो क्या करते हैं, अख्तर बैगल साहब, और इस तरह ANP जो जीता वो भी एहतजाज पर, जो नहीं जीता वो तो एहतजाज पर है ही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो फॉर्म 45 के मुतासरीन हैं, उन्होंने आज जिस तरीके से भरपूर तरीके से अपना जो है प्रोटेस्ट वो रिकॉर्ड करवाया। पुलिस को ये हुक्म था कि आपने इनको आगे नहीं आने देना, लेकिन पुलिस की ये तमाम चीज़ें जो है पीछे रह गई। कहीं नाखुशगवार वाक़यात भी हुए हैं और इसके साथ साथ आफ्ताब बाजवा साहब और दीगर बड़े बड़े जो वकला हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। ये आपको याद होगा कि किस तरीके से एतजाज़ हसन साहब की ज़ेर सरपरस्ती एक वकला की मूवमेंट बनी थी और वकला की मूवमेंट के बाद फिर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए थे। फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने। इफ्तिखार चौधरी साहब को किस तरह बहाल करवाया गया, जरदारी साहब ने किस तरह घुटने टेके, यूसुफ रजा गलानी साहब ने किस तरह घुटने टेके, और जो फैसला आया था फिर उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब जो वो कहते थे ये आपको सजा हो गई, आप घर जाएं, ये करें वो करें, वो सारा कुछ हुआ। आज पाकिस्तान की पूरी कौम ने लबैक कहते हुए और तमाम लोगों को ये मैसेज दिया कि ये जो आपने सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की हैं 45 से 47 तक, ये हम कबूल नहीं करेंगे। ना इसका राज अच्छा, ना इसका मिस्त्री अच्छा। क्यों आज कितने दिन हो गए, 8 फरवरी को गुजरे हुए, अब अंदाज़ा लगा ले अगला महीना जो है वो शुरू हो चुका है, मगर अभी तक फॉर्म 45 के नतायज जो है वो अपलोड नहीं किए गए इलेक्शन कमीशन साहब की तरफ से। ये सूरत हाल पूरे पाकिस्तान के अंदर बनती हुई नज़र आ रही। आने वाले दिनों के अंदर ये चीज़ें जो है मज़ीद आगे की तरफ जाएंगी। कल पेशावर के अंदर जब सूबाई असम्बली का इजलास हो रहा था KPK का, तो उसमें अली अमीन गंडापुर साहब और दीगर लोग जो हैं जब वोट कास्ट कर रहे थे, उस वक़्त एक मोहतरमा जो थी वो एक घड़ी लहराती हुई नज़र आई थी। इसी तरह जब कौमी असम्बली का इजलास हुआ, वहाँ पर भी घड़ी के घड़ी का वो जो इनका एक बयानिया बनाया तोशा खाना वाला, वो इन्होंने किया। वहाँ प्लांटेडली 2 औरतों को एक टास्क दिया गया था जिसके तहत उन्होंने घड़ी लहराई और शोर करती नजर आई। और उसमें असम्बली के जो तमाम वर्कर्स थे जो वहाँ पर निगरानी करते हैं, वो उनको मिन्नतें करते रहे कि आप बीबी जाकर बैठ जाएं। कुछ और लोगों ने भी उनको समझाने की कोशिश की, मगर वो बात ना आई। बात यह है जी कि वो कल इन्होंने शोर डाला। आज अल्लाह ताला की तरफ से एक अजब मंजर पेश हुआ। मौजूद जज जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की अदालत के अंदर एक केस लगा हुआ था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर किया था, यह तोशा खाना के मतलब। और तोशा खाना के केस की जब हेयरिंग शुरू हुई, उसमें दलाइल हुए। FIA को हदायत थी कि आपने रिपोर्ट पेश करनी है, और रिपोर्ट जब उन्होंने पेश की तो वो जो साहब थे दुबई वाले उमर फारूक जहूर, उन्होंने 2 FIR इमरान खान साहब पर कटवाई हुई थी, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के नाम लिए थे। शहजाद अकबर साहब, जुल्फी बुखारी साहब, और इसके अलावा इमरान खान साहब और दीगर चंद एक लोग थे जिनको इस केस के अंदर नामजद किया गया था। फिर उसके बाद जो अडाला जेल के अंदर हेयरिंग हुई, हेयरिंग होने के बाद उसके ऊपर इमरान खान साहब को सज़ा दी गई और नाअहल करार दिया गया। जो कुछ भी हुआ, जब अरबाब जस्टिस ताहिर साहब के सामने ये सारा मंजरनामा जब पेश किया गया, तो FIA के जो प्रोसिक्यूटर थे या जो भी थे, उनसे जब जस्टिस साहब ने सवाल जवाब किए
कि उमर फारूक ज़हूर कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा जी कि वो तो दुबई के अंदर है। उसके ऊपर जब मोअज़्ज़ज़ अदलिया के अंदर बहस शुरू हुई तो फिर मोअज़्ज़ज़ अदलिया की तरफ से सवाल किया गया FIA की तरफ के वो रिपोर्ट पेश की जाए, तो उसके ऊपर मोअज़्ज़ज़ अदलिया को ये बताया गया FIA की तरफ से कि उमर फारूक ज़हूर जो है वो दुबई के अंदर मौजूद है, वो पाकिस्तान के अंदर इश्तिहारी है। पंजाब के बड़े सूबे की बड़ी अदालत हाई कोर्ट लाहौर के अंदर उसके खिलाफ मुकदमात हैं, वो कई मुकदमात के अंदर मतलूब है। और फिर उसके ऊपर जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब है उन्होंने सवाल किया कि वो बंदा अगर पाकिस्तान नहीं आया तो फिर FIR किसने दर्ज करवाई, और अगर FIR दर्ज नहीं करवाई या उसने व्हाट्सएप पर जो है वो अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाया या खुद साख्ता उसका नाम दर्ज करके तो FIR काट दी गई। इसके ऊपर IG साहब जो है उनको हदायत की, मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने हुक्म जारी किया कि इसकी तहकीकात की जाए। 2 मुकदमात ये थे, दोनों को जो है वो खारिज किया गया, और खारिज करने के बाद उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए IG साहब को हुक्म दिया गया। एक तो SHO साहब जिन्होंने FIR काटी, और जो लोग इस प्रोसेस के अंदर शामिल थे उनसे जवाब तलबी करने के बाद मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। आप ये सोचें कि आदमी दुबई के अंदर बैठा, वो पाकिस्तान कैसे आया। उसके ऊपर मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने सवाल किया कि अगर वो पाकिस्तान आया था, जिस थाने के अंदर आया था, तो उसको गिरफ्तार क्यों ना किया गया, जबकि मोअज़्ज़ज़ जो हाई कोर्ट लाहौर है उसके अंदर वो इश्तिहारी है। ये बहुत सारे सवालात थे, यानी वो जो कल घड़ी लहराई जा रही थी उसका जवाब अल्लाह ताला की तरफ से आज मोअज़्ज़ज़ अदलिया की सामने आया, और इमरान खान साहब और उसके साथी जितने भी थे वो सुरखरू हुए। अब ये केस आगे चलेगा। मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब की अदालत के अंदर भी केस लग गए हैं, जिसमें जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं वो, और जनाब चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब जो है वो उस बेंच का हिस्सा हैं जिसमें ये समाअत चलेगी। 3 केसेस हैं इमरान खान साहब के। जस्टिस आमर फारूक साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि आप इन केसों के अंदर किस केस को पहले परसू करना चाहते हैं, इद्दत केस, तोशाखाना केस और साइफर केस, ये अब डिसाइड होगा, और इसके बाद ये मामला जो है एक हल की तरफ जाता हुआ आपको नजर आएगा। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने आज अपनी तमाम जो कोर कमेटी है उसके साथ मशवरा किया। मशवरा करने के बाद चंद अहम ऐलानात किए कि 1 हफ्ते की मोहलत दी जाती है, और 1 हफ्ते की मोहलत के अंदर अंदर जो मुकदमात नाजायज़ तौर पर बनाए गए हैं वो ख़त्म करें। 9 मई के मुकदमात में जो ओरिजिनल मुलज़िम है उनको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। जो 9 मई के आड़ में जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई हैं और इंतकामी कार्रवाइयों के तहत मुख्तलिफ लोगों पर मुकदमात बनाए गए हैं, उन लोगों से माफ़ी भी मांगी जाए और उन लोगों को रिलीफ भी दिया जाए। 1 हफ्ते का टाइम दिया। इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। इसके साथ उन्होंने कुछ ऐलानात जो सेहत कार्ड के मतलब और जो पॉलिसियाँ इमरान खान साहब के दौर के अंदर चल रही थी उनको दोबारा बहाल करने की तरफ इशारा दिया है। बजट को देखते हुए आने वाले दिनों के अंदर वो इसके ऊपर काम करते हुए नजर आएंगे। दूसरा, शायद जो जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। क्या उनको मिलने दिया जाता है या नहीं दिया जाता, हालात बताएंगे और जेल इंतजामिया बताएगी। सनम जवेद के मतलब जो खबर आई है, सनम जवेद को तमाम मुकदमात के अंदर रिलीफ मिल चुका है, मगर एक मुकदमा जो है और कर दिया गया। जिस तरह इमरान रियाज खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी का एक पर्चा और दायर कर दिया गया। जब एंटी करप्शन का मुकदमा नाकाम हो गया तो 9 मई के वाकयात के अंदर मुलव्वस कर दिया गया कि आप जमान पार्क के बाहर जो है वो लोगों को सलाह मशवरा दे रहे थे, हालांकि वो उस वक्त बोल चैनल से मुंसलिक थे और वहाँ पर वो कवरेज करने के लिए गए हुए थे। इमरान रियाज खान की तरह सनम जवेद साहबा जो है 9-10 माह हो गए हैं, बल्कि तकरीबन 1 साल होने के करीब है कि वो जेल के अंदर है। मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर उनको उलझाया गया। उनकी तमाम मुकदमात के अंदर जमानत हो चुकी है। अब 9 मई के मुकदमात जो में से एक मुकदमा और उन पर दर्ज करके उनको जो हिरासत में रखा जा रहा है। उनके वकला ने जो बताया, मुअज़्ज़ज़ जज अरशद जवेद साहब के सामने आज ये केस लगा हुआ था, उनके वकला ने बताया कि ये जो वकूआ बनाया जा रहा है पुलिस की तरफ से, इनके कहने के मुताबिक रात को 11 बजे सनम जवेद साहबा ने जो कुछ भी उनके पर इल्ज़ामात FIR के अंदर दर्ज किए गए हैं वो किए हैं, यानी तोड़ फोड़, जलाओ घराओ, जो भी बनाया होगा मुकदमा। मगर उन्होंने कहा इन्हीं के आइन और कानून के अंदर और जो बाकी मुकदमात जिनमें उनको रिलीफ मिला है, जो इनकी FIR दर्ज है सनम जवेद साहबा के मतलब, उसके अंदर वो 9 बजे गिरफ्तार हो चुकी थी। अब जेल के अंदर से वो किस तरह जाके 11 बजे जो है वो
किसी जगह पर हमला कर सकती हैं, किसी जगह पर तोड़ फोड़ कर सकती हैं। ये मौजूद अदलिया के सामने आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो रखा गया, उनके वकला की तरफ से, उनके वालिद साहब की तरफ से। इसके ऊपर मौजूद अदलिया के हुक्म के मुताबिक 6 मार्च को दोबारा बहस होगी। मौजूद अदलिया के सामने दलाइल पेश किए जाएंगे और जो पुलिस का मौक़िफ़ है क्या वो दुरुस्त माना जाता है, या जो सलम जवेद के वकला है उनका मौक़िफ़ दुरुस्त मानने के बाद उसको जो ये केस है इसको खारिज करने के बाद उनको रिलीफ दिया जाता है। इसके साथ साथ अदालती खबर एक और ले लें। जस्टिस अनवरुल हक पन्नू साहब की अदालत के अंदर एक केस था जो पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम था, और ख़ुसूसन जो पंजाब के अंदर कम उम्री की शादियों के मतलब जो केस था वो लगा हुआ था। उसके ऊपर एक केस था आया हुआ एक बच्ची का जिसकी कम उम्री में शादी कर दी गई थी, उसके ऊपर वो केस हो रहा था। और केस के दौरान जो रिमार्क्स आज जस्टिस अनवरुल हक पन्नू साहब ने दिए हैं उन तमाम चीज़ों को कलअदम करार दे दिया। जो 1926 से कानून राज था उसको ख़त्म कर दिया गया। आज के बाद तमाम यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के लिए हुक्म जारी हुआ है मौजूद अदलिया की तरफ से, कोई ऐसा निकाह या कोई ऐसा केस आपके सामने आए उसको कलअदम करार दे दें, यानी उसको तस्लीम ना करें, ना उस पर दस्तखत करें। और इसके अलावा एक मॉनिटरिंग सेल जो है वो बनाया जो मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल के अंदर जाकर तमाम रिकॉर्ड चेक करे और इसकी रिपोर्ट जो है मौजूद अदलिया को पेश करे। अब पहले सिंध के अंदर था ये वनी वाला मामला जो था कि छोटी उम्र की बच्ची, छोटी उम्र का बच्चा, छोटी उम्र की बच्ची और जो बड़ी उम्र का मर्द होता था उसके साथ शादी कर दी जाती थी। वो कानून ख़त्म करके सिंध ने कौमी असम्बली के अंदर बिल पेश किया था और उसके ऊपर उन्होंने 18 साल उम्र मुकर्रर की थी। आज इसी तरह जो जस्टिस अनवरुल हक पन्नू साहब है उन्होंने 16 साल उम्र मुकर्रर की है, यानी 16 साल से कम उम्र जो लोग की 16 साल से कम उम्र के लोगों की शादी को तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये खुश आइंद एक फ़ैसला है जो एक बेराह रवि की यहाँ रस्म डली हुई थी उसको ख़त्म करने के लिए ये अहम किरदार अदा करेगा। जिस तरह अचकज़ई साहब ने अपने खिताब के अंदर बताया कि 1 अरब रुपए के अंदर जो है वो सीट बिकी है, जिसने 1 अरब दिया पता नहीं वो किसको दिया, ये अचकज़ई साहब बेहतर बता सकते हैं। जो उनकी तकरीर जो उन्होंने कल कौमी असम्बली के अंदर की, इसके अलावा उन्होंने डिमांड की कि इमरान खान साहब को छोड़ा जाए और ये इसके साथ साथ तस्लीम किया कि पाकिस्तान की कौम ने इमरान खान साहब को वोट दिया, आप उनका मैंडेट तस्लीम करें। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक जो है अलामिया जारी हुआ, अभी फाइनल नहीं है, मैं उसके मतलब कन्फर्म नहीं कर सकता कि अचकज़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यानी सुन्नी तहरीक कौंसिल की तरफ से सदारती इलेक्शन लड़ेंगे। इस सिलसिले के अंदर उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकात की है। अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनका मतलब जो खबरें आ रही हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर KPK के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान उठने का डर है, और जो एक इंटरनेशनल साजिश के तहत ये इनसे काम करवाने के चक्कर में है। अगर लोग मेरे समझदार होंगे तो जो हुकूमत बन चुकी उसका मैंडेट तस्लीम करें, जो पाकिस्तान के अंदर जिसको वोट मिला उसको जैसा मिला उसको उसका मैंडेट उसको वापस करें, पाकिस्तान को एक नई राह पर चलाएं। वरना शेख मुजीब के साथ भी यही हुआ था। उसके बाद भारत ने वहाँ घात लगाकर जो बैठा हुआ था, जो इस वक्त भी बैठा हुआ है, फिर उसने अपना काम किया था। अगर देखा जाए तो हम 1971 से हमने सबक नहीं सीखा, 2024 आ गया, 2024 में हम वापस 1971 की तरफ जाते हुए लग रहे हैं।